नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 की मैथ्स हमारी चल रही थी। चैप्टर 6 अब स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता तथा अवकलनीयता। इसमें थ्योरी का ये पार्ट 1 होगा, जिसमें देखने वाले हैं कंटिन्यूटी को, सततता को अच्छे से हम समझने वाले इस वीडियो में। उसके बाद में उसके क्वेश्चंस आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया तो, और शेयर अपने सभी दोस्तों को करना ही करना है। लाइक ज़रूर करना जी, ठीक है। और कमेंट तो दबा के करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो बच्चे कमेंट करते हैं ना, सर आप में बहुत दम है, सर आप दमदार हो, सर आप सुपर हो, सर आप हटके वीडियो बनाते हो, सर आप हटके हो ना, ऐसे कमेंट जो मुझे मोटिवेशन देते हैं। तो ऐसे कमेंट करते रहें, क्योंकि कमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ओके। और किसी पॉइंट के ऊपर, किसी मतलब बेस्ट पॉइंट होता है ना किसी भी चैप्टर में, उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए ना, तो उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हो। साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, अभी ज्वाइन भी कर सकते हो चैनल को, और मेंबर भी बन सकते हो चैनल के। क्या करना होगा, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके और ज्वाइनिंग ले सकते हो, मेंबर बन सकते हो। उनको मेंबर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, आप सभी को पता ही है, मिलते रहेंगे। उसके बाद में क्या करना है, टेलीग्राम में जाना, मैथ्स विद पीके सर्च करना है और ज्वाइन करना है चैनल और ग्रुप। ये काम जरूर कर लें, अपने फायदे के लिए कर लें, क्योंकि नोट्स, पीछे के पेपर, उनका सॉल्यूशन वगैरह वगैरह सब कुछ आप लोगों को वहीं पर मिलेगा, ठीक है जी। और एग्ज़ाम से पहले पहले जरूर मिलेगा सब कुछ, ध्यान रखें। सब कुछ बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों के बेनिफिट है, आप लोगों का ही बेनिफिट होगा। तो ज्वाइन जरूर कर लें। और फ़ोन नंबर की दिक्कत है कि फ़ोन नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम में सेटिंग में जाना है ना, सेटिंग में जाना, और सेटिंग में जाके आप लोगों को क्या करना है, अपने जो प्राइवेसी सेटिंग होती है ना, उसमें जाना सेटिंग में, और फ़ोन नंबर को कर देना नो बडी पे क्लिक। तो आपके मोबाइल नंबर किसी को दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद में किसी भी चैनल, किसी भी ग्रुप जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। और बहुत ही बढ़िया प्राइवेसी है। व्हाट्सअप में तो अपने मोबाइल नंबर सभी को दिखाई देते हैं ग्रुप में, ठीक है जी। तो वहाँ पर थोड़ी सी रिस्क है, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। और पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेना, चैप्टर 1 से लेकर 5 तक ऊपर एक इंसान पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और सीमा अवकलज वगैरह जो हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है ना, चैप्टर 10, उसमें जो थ्योरी थी वो ज़रूर देख लें, तो वो भी ऊपर एक इंसान पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो करें स्टार्ट थ्योरी में, यहाँ पर पार्ट 1 इसमें देखने वाले हम कंटिन्यूटी। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, कंटिन्यूटी, सततता, सातत्य। कंटिन्यूटी में अपना सारा काम जो है बस यही होगा कि किसी फंक्शन के लिए हम प्रूफ देंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है, सतत है, या फिर डिसकंटिन्यूस, असतत, डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, असतत। एकदम सिंपल सी परिभाषा लेते हैं, समझते हैं इनको। कंटिन्यूस का क्या मीनिंग है, डिसकंटिन्यूस का क्या मीनिंग है। आपके पास में कोई फंक्शन होगा, उसका कोई ना कोई डोमेन तो जरूर होगा, बिना डोमेन के फंक्शन कैसे होगा। तो डोमेन हो सकता है, कोई इंटरवल हो सकता है, ठीक है जी, जिससे हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो उस डोमेन, उस इंटरवल के अंदर अगर हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है कि कहीं से टूटा हुआ न हो, यानी कि हम उसका ग्राफ बनाएं और अपना पेन जो है एकदम स्मूथली चल रहा है, कहीं से उठ नहीं रहा है ना, हमें पेन उठाने की आवश्यकता ना पड़े, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस। दैट विल बी कंटिन्यूस फंक्शन। अब ग्राफ जो है वो कुछ अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन पेन नहीं उठ रहा है, उस ग्राफ को हम ड्रॉ कर रहे हैं तो, ठीक है जी, तो वो होगा कंटिन्यूस। और अगर एक पॉइंट पे भी, कम से कम एक पॉइंट पे भी अगर पेन उठ गया ना, यानी कि ग्राफ जो ब्रेक हो गया, टूट गया ना, तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, असतत। तो ये तो हमने ग्राफिकली समझा है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस को, एक सिंपल सी हमने थ्योरी ले ली, उससे हमने समझ लिया, ठीक है जी। अब मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए, और यहाँ पर ये ऐसा भी हो सकता है कि कई ग्राफ ऐसे हों कि वो ड्राई ना कर पाएँ, फंक्शन ऐसे हो ना कि हम ड्राई ना कर पाएँ, बना ही ना पाएँ उनके ग्राफ, तो उनको भी तो प्रूव करेंगे ना कि वो सतत है कि असतत है। उसके लिए दो मेथड हैं। अपना पहला मेथड जो हमने क्लास 11 में देखा हुआ है, लिमिट, उसका हम यूज़ करके प्रूफ दे सकते हैं। और दूसरा है कोशी की डेफिनेशन, कोशीज डेफिनेशन। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं क्या सर यहाँ पर कोशी की डेफिनेशन से भी प्रूफ देने वाले हैं। जी नहीं, मैं इसका यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप दबा के कमेंट और लाइक करते हो, इसके बारे में कमेंट करते हो, तो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना के दूंगा, इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा और इससे प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है जी, अगर लाइक और कमेंट आते हैं तो। अब बात करते हैं जो अपने सिलेबस में है, यही काम में आएगा, लिमिट। तो इस लिमिट को देखते हैं। देखिए लिमिट,
हमने क्लास 11 में सीखा हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर सारा काम सीखा हुआ है। और नहीं सीखा अभी तक, ऊपर आई के निशान पे आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मिल जाए वीडियोज़, तो ऊपर आई के निशान पे देख लेना। लिमिट के मैंने थ्योरी के जो वीडियो करवाए थे वो ऊपर आई के निशान पे डाल दूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर अगर राइट हैंड लिमिट हो जाती है और दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो हमने वहाँ पर कहा था किसी पॉइंट के ऊपर कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, लिमिट इज एग्जिस्ट, ये कहा था ना। यहाँ पर देखिए इन दोनों का हम यूज़ लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। आप लोगों को एग्जाम्पल क्वेश्चंस जब हम लेते हैं तो बड़े अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये आपको यूँ दे दिया कि x की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाना ज़रूरी है, ठीक है ना। हम पहले ये चेक कर रहे हैं कि लिमिट से प्रूफ देंगे कैसे, उसके बाद में ये समझ गए तो कंसेप्ट बना लेंगे इसका, ठीक है जी। तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, यहाँ पे होगा मूल बिंदु रूट पॉइंट, इधर x की वैल्यूज़ होंगी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव। यही होता है जी सारा काम। अब देखिए f(x) को हमें पता है हम क्या लेते हैं, y लेते हैं, ठीक है जी। तो y x पे लेंगे f(x) की वैल्यू। अब सपोज कीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी मतलब x डैश की तरफ है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -1। सपोज कर लीजिए यहाँ पर 1 है और यहाँ नीचे -1 y के लिए, ठीक है जी। तो x की वैल्यू 0 से छोटी है तो -1, तो ये नीचे -1 हो गया। इस लाइन को थोड़ा ये टेढ़ा होगी, टेढ़ी होगी, ये सीधा कर देता हूँ मैं इसको, ये सीधा कर दिया, अभी भी टेढ़ी आ रही है, कोई बात नहीं। और जब मैं x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेता हूँ तो y की वैल्यू 1 हो जाती है जी। तो ये 1 हो रही है यहाँ पे, x की वैल्यू मैं 0 से बड़ी लूँगा तो 1, 0 पे भी 1 ही है ना, तो इसको मैं यूँ कर देता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है जी। और ये आप लोग समझोगे कि आगे भी जा रहा है, इसको मिटा देता हूँ ऐसे, यहाँ पे समझ लोगे आप लोग, कुछ भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये 0 पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड है, लेकिन नीचे -1 में 0 वाला एक पॉइंट जो इंक्लूड नहीं है तो उसको मैंने सर्किल बना दिया, ठीक है जी। ये आप लोगों के सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है, और ये ग्राफ देखते पता चल रहा है कैसा है, डिसकंटिन्यूस, असतत है ना, असतत टूट रहा है ना। कहाँ पे टूट रहा है, कहाँ पे टूट रहा है, 0 पे टूट रहा है, 0 पे टूट रहा है। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस है। तो लिमिट का कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो हमने तो 2 ही लिमिट सीखी हुई है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो उन्हीं का यूज़ करेंगे ना, और 2 ही होती हैं, 3-4 तो ना होती हैं। देखिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने सीखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू, कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं, 0 पे टूट रहा है ना, 0 पे देख रहे हैं ना, कंटिन्यूटी। तो x बराबर 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक करें। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी का एग्जामिन कीजिए, सातत्य का परीक्षण कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और अलग अलग फंक्शन दिए होंगे, तो वो फंक्शन ही है सारा कुछ जो है इसमें पूरे चैप्टर में, वो फंक्शन ही है। कैसे होंगे कि वो अचर फलन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, कैसा होगा, वो मॉडुलस फंक्शन होगा, है ना, किस तरह का होगा, सारा काम उसी पे होगा अपना। और कंसेप्ट जो बना रहे हैं वो तो एकदम सभी में कॉमन रहेगा। तो देखिए x टेंस टू मैंने लिया 0 से छोटी वैल्यू, है ना, x की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, 0 से छोटी। तो x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी -1। जब मैंने राइट हैंड लिमिट की बात की तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x). 0 प्लस का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और इसका मीनिंग मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि यहाँ पे जैसे 0 है, मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ली, जिसका मतलब है कि 0 के नेगेटिव साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, x आ रहा है, ठीक है जी। तो 0 से छोटी वैल्यू होगी और 0 की तरफ जा रहा है। 0 के बराबर नहीं होता है कभी भी, लास्ट टाइम पुट तो करते हैं 0, लेकिन ये बराबर नहीं होता है, लगभग बताया ना मैंने। और राइट हैंड साइड से आएगा तो हम पॉजिटिव के लिए मान लेंगे कि ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, 0 से बड़ा है। इसी हिसाब से कोई भी पॉइंट हो, ए पॉइंट होगा तो उसके लिए भी हम ऐसे ही मानेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा होगा x, और 0 से बड़ा है तो वैल्यू क्या है, 1 है, फंक्शन की वैल्यू आ गई 1। दोनों वैल्यूज देखिए, ऊपर -1 नीचे 1। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है। जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हमने ग्राफ से तो देख लिया कि ये डिसकंटिन्यूस है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो एक छोटा सा कंसेप्ट हमने बना लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो हमने कहा कि डिसकंटिन्यूस है। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा,
देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने ये कह दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो हम इसका उल्टा अगर कहें तो यूँ भी तो कह सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर हो गई राइट हैंड लिमिट के तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि एक पॉइंट छूट रहा है यहाँ पर, और वो पॉइंट कौन सा छूट रहा है पूरा देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं फिर से एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आता आप लोगों को। तो मैंने लिया एफ एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइन की हुई, सपोज कीजिए एक्स बराबर अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू -1 ही ले लूँ, ज़्यादा क्यों अलग वैल्यू क्यों लूँगा मैं, ठीक है ना। एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 तो मैंने ले लिया 1। अब ग्राफ बनाते हैं इसका, ग्राफ बनाइए इसका, ग्राफ बनाइए, ठीक है जी। ये मैंने वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स और ये एक्स डैश, नहीं वाई डैश, ये एक्स डैश, ठीक है जी। ये यहाँ पे मूल पॉइंट होगा अपना। अब बात करते हैं हम, एक्स की वैल्यू जब 0 है, यहाँ पे 0 होगा, तो वाई की वैल्यू मैंने ऊपर ले लिया, ये ले लिया मैंने 1, नीचे मैंने ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने -1, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू जब 0 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू -1, यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ठीक है जी। ये पॉइंट आ गया। जब मैं एक्स की वैल्यू 0 नहीं लेता हूँ तो वाई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। तो ये 1 रहेगी हमेशा इधर और इधर, लेकिन ये वाला पॉइंट 0 वाला पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 वाला पॉइंट तो -1 है, ठीक है जी। तो 0 पे टूट गया ना कि पेन उठाना पड़ेगा इस पॉइंट पे, फिर आगे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना, असतत हो गया। अब हम लिमिट का यूज़ करते हैं और समझते हैं पूरा कंसेप्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 0 पे। दिक्कत तो 0 पे है ना, तो 0 पे चेक कर रहे हैं, 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूटी। एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मैंने लिया, इसका मतलब 0 से छोटा है, एफ एक्स बराबर क्या आएगा, जब एक्स 0 के बराबर नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट में भी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है तो 1 आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, 0 से बड़ा होगा मान एक्स का, ठीक है ना, तो ये वैल्यू भी 1 आ रही है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आ रही है, फिर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो दिक्कत कहाँ है, कौन सा पॉइंट छूट रहा है, देखिए ये 0 वाला। ये फंक्शन पे हमने एक्स की अगर 0 वैल्यू पुट की तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है ना। इसका मतलब ये पॉइंट छूट रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है वो भी हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए f0 उस पॉइंट पे मतलब f0 क्या है, f0 यहाँ पर है -1, तो ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है ना इन दोनों के। लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, ठीक है ना, लेकिन फंक्शन की उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो -1 आ रही है। तो यहाँ से टूट गया ना, ये यहाँ से टूट गया, तो हमें अब कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। तो कंसेप्ट हम इसका उल्टा लेंगे कंटिन्यूस के लिए, तो क्या लेंगे, कंसेप्ट पूरा आपके सामने है कि अगर ये तीनों बराबर हुए, कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर है, राइट हैंड लिमिट बराबर है, और कोई पॉइंट चाहे 0 हो या कोई और पॉइंट वेरिएबल के रूप में a मान लेते हैं, ठीक है जी। तो एफ ए उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों अगर बराबर हैं तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन सतत कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। ये हमने कंसेप्ट तैयार कर लिया। ओके, तो अब हम इसकी डेफिनेशन बना देते हैं और इसी को लिखेंगे डेफिनेशन में। तो क्या हो जाएगा कि किसी फलन कोई फलन कर लेते हैं ना, किसी ये बहुत ले लिया हमने, ठीक है ना, कोई ले लेते हैं, कोई फलन कोई फंक्शन एफ एक्स अपने प्रांत मतलब अपने डोमेन आपको पता है, डी ले लें, डोमेन से डी, तो अपने प्रांत डी के किसी बिंदु हमने ए ले रखा है, किसी बिंदु ए पर क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा, कंटिन्यूस होगा, है ना। कब कंटिन्यूस होगा, जब ये तीनों बातें, यानी कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए पॉइंट है ना, तो ए माइनस एफ एक्स, अगर ये बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, और ये वैल्यू भी बराबर है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। ये तीनों बातें अगर सत्य हैं तो हम कहेंगे उस पॉइंट के ऊपर क्या है जी, बराबर है, तो कहेंगे उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो सतत है, कंटिन्यूस है। अगर पूरा फलन हमें कंटिन्यूस करना है, किसी पॉइंट की बात नहीं करें, पूरे फलन की, पूरे फंक्शन की बात करें, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कोई फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, अपने प्रांत डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर अगर वो सतत है, प्रत्येक बिंदु पर
प्रत्येक बिंदु पर क्या है, बिंदु पर सतत है, कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तब हम कहेंगे प्रत्येक बिंदु पर चेक करेंगे तीनों बातें सत्य हैं, अगर बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो वो सतत फलन ना, सतत फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तब फलन एफ एक्स जो है वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन, सतत फलन। ओके, बस यही होगा, बाकी सारे तो फंक्शन होंगे और कुछ नहीं होगा इस पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो एक छोटा सा ले रहा हूँ, एग्ज़ाम में भी नहीं आया हुआ है, बुक में भी नहीं है, कुछ ऐसा ले रहा हूँ जी। जैसे मैंने लिया कि x की वैल्यू सपोज कीजिए लेस देन 0 है, तो मैंने लिया कि फंक्शन की वैल्यू आ रही है x-3। जब मैंने कहा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है x+3। हमसे कहा जाएगा कि x बराबर 0 पर यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए, कंटिन्यूटी चेक कीजिए, सातत्य का परीक्षण कीजिए, यूँ लिखेगा सातत्य का परीक्षण कीजिए। सातत्य का परीक्षण कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू कौन सा पॉइंट है 0 माइनस एफ एक्स। 0 से जब छोटी वैल्यू है फंक्शन की तो ये रिजल्ट होगा एफ एक्स का। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस तो x-3, ठीक है जी। अब देखिए इसको हमने एच में कन्वर्ट किया हुआ है क्लास 11 में चैप्टर 10 में, ठीक है जी। कैसे कन्वर्ट किया था, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि ये पॉइंट ए है जो हमने यहाँ पर 0 ले रखा है, ठीक है जी, 0 पे बात कर रही है ना। तो अगर ए पॉइंट सपोज कीजिएगा कि ये ए पॉइंट है, इसके हम नेगेटिव साइड से आ रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है जी। राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं इसके तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है ना। अब हम x जो है वो जा रहा है किसकी तरफ, a माइनस, हम ले रहे हैं लिमिट क्या ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये 0 माइनस लिया, अगर पॉइंट a है तो x जा रहा है a माइनस, मतलब x a की ओर जा रहा है और नेगेटिव साइड से आ रहा है। इसको मैं h में कन्वर्ट करूँगा, यानी कि लिमिट को मैं 0 लेके जाऊँ तो h टेंस टू मैं 0 लूँगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या चेंज होगी, x की जगह h तो पुट करेंगे ना। तो हम x की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर a माइनस है तो x बराबर लेते हैं a माइनस h, ठीक है जी। अब देखिए x a की ओर जा रहा है, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर a पुट की तो a बराबर a माइनस h, ये a से a गया तो h बराबर आया 0, यानी कि h जो वो किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो इसको ऐसे ही चेंज करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग थ्योरी देख लें क्लास 11 की चैप्टर 10 की तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट को 0 की तरफ लेके जाएंगे और h पुट करेंगे, ये हो गया जी। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस है ना, ये 0 माइनस h कर देंगे, तो 0 माइनस h -3, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, हम सीधा ही पुट कर सकते थे, लेकिन अब ये 0 माइनस क्या पुट करें, या सीधा 0 पुट कर दें, हाँ यहाँ पे भी दिक्कत है ना। तो हम s टेंस टू 0 ये हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर पुट किया, अब लिमिट पुट कर सकते हैं, तो 0 पुट किया तो -3 आएगा, ये 0 -3। सारे क्वेश्चंस में ऐसे चलेगा, ठीक है ना। आगे जितने भी हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने वाले हैं, कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं, सभी में यही काम होने वाला है। आगे बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, और यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 प्लस का मतलब क्या है, 0 से थोड़ा सा तो बड़ा होगा ना, तो x+3 है फंक्शन की वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू x+3, तो x+3 हमने पुट कर दिया। अब इसको h में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू यानी कि h जो वो 0 की ओर जा रहा है जी, ठीक है जी। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये 0 प्लस है ना, तो 0 प्लस h कर देंगे, x की जगह ये x रहा, इसकी जगह 0 प्लस h और प्लस में 3। अब h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, लगभग बोलते हैं इसको, ध्यान रखें ये इक्वल नहीं होता है, हम लेते तो 0 है इसके बराबर, ठीक है ना, लेकिन h जो वो 0 से बड़ा होता है हमेशा, ध्यान रखें h जो वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये लगभग 3 आएगा यहाँ पर, ये लगभग -3, ये सारा काम मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्यों आप लोग देख लो ऊपर जाके समझ में आ जाए सारा, इसलिए बोल रहा हूँ। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, तो f0 हम चेक करेंगे, तो f0 के लिए कौन सी वैल्यू लें, कौन सी वैल्यू लें, देखिए x बराबर 0 है तो x+3, तो ये x की वैल्यू हम 0 ली तो x+3 लेंगे, x की जगह 0 तो 0 + 3 वैल्यू आई 3। तो यहाँ पर इन तीनों से हमें एक रिजल्ट मिलता है क्या, कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 कौन सा बराबर है कौन सा नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है -3, राइट हैंड लिमिट +3, ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये तीनों में से 2 भी बराबर हो गए ना, कोई से भी, ठीक है ना, बराबर नहीं हुए, ठीक है ना, बराबर नहीं हुए तब वो डिसकंटिन्यूस होगा, और अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो वो कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं थे, राइट हैंड लिमिट और ये f0 बराबर है,
ये दोनों भी बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूस। ओके, इस तरह से हम प्रूफ देंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब देखिए फंक्शन में जैसे हमने डोमेन की बात की कि डोमेन के प्रत्येक अवयव के ऊपर कहाँ देखा था हमने, ये रही कि डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर है ना सतत है अगर फंक्शन तो वो सतत फलन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इस डोमेन की जगह अगर आपको दे दिया जाए इंटरवल, इंटरवल अंतराल, अंतराल क्लास 11 में चैप्टर फर्स्ट में हमने ये देखा था अंतराल। फिर से मैं बता देता हूँ, 2 मिनट और लग जाएंगे और क्या। देखिए हमने वहाँ पर कौन कौन से इंटरवल देखे थे। एक तो देखा था विवर्त अंतराल, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। दूसरा हमने वहाँ पर देखा था संवर्त अंतराल, संवर्त अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है जी। उसके बाद में तीसरा देखा था अर्धविवर्त अंतराल या अर्ध संवर्त अंतराल। अर्धविवर्त बोल दीजिए या अर्ध संवर्त बोल दीजिए। ऐसा हम बोलते हैं ना कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ तो कोई बोलता है उसको आधा खाली है, कोई बोलता है आधा भरा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से हाफ क्लोज्ड इंटरवल, हाफ क्लोज्ड इंटरवल। अब देखिए क्या क्या होते हैं, पहले समझ लेते हैं। विवर्त अंतराल का मतलब क्या है, जैसे आपके पास में डोमेन की जगह है, यूँ दे दिया ये राउंड ब्रैकेट छोटा कोष्टक, ठीक है जी। इसके ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, है ना, इसमें विवर्त अंतराल में ए और बी शामिल नहीं है, ठीक है जी, ये शामिल नहीं होते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए डोमेन से हम वैल्यू पुट करते हैं। आपके पास में एफ एक्स होता है तो एक्स की वैल्यू डोमेन से पुट करते हैं। डोमेन यहाँ पर ये ओपन इंटरवल हो गया, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए से तो बड़ी होती है यहाँ पर और बी से छोटी, और ये दोनों शामिल नहीं है तो हम इक्वल नहीं कर सकते यहाँ पर। इसको संख्या रेखा भी हमने देखा था वहाँ पर, ये ए हो गया, यहाँ पर ये बी हो गया, ठीक है जी। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ए और बी तो शामिल है नहीं, तो इनके ऊपर तो हम खुला सर्कल बनाएंगे इस तरह से। और बीच की जो वैल्यूज़ हैं ये सारी इसमें इंक्लूड होंगी। समवर्त अंतराल में क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक विवर्त अंतराल में इसको हम यूँ भी लिखते हैं ए बी और इस तरह से भी, ठीक है जी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हो इसको हम उल्टा लिख देते हैं तो वो विवर्त अंतराल हो जाता है। समवर्त अंतराल की बात करें तो इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट यूँ लेंगे, तो इसमें ए और बी इंक्लूड होते हैं, ए और बी इंक्लूड होते हैं तो एक्स की वैल्यू जो है वो ए से बड़ी तो होती है और बी से छोटी होती है, बराबर भी हो जाएगी इन दोनों के, ठीक है जी। तो एक्स की वैल्यू ए के बराबर और बी की वैल्यू एक्स की वैल्यू बी के बराबर भी हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात करें हम आगे कि संख्या रेखा पे देखें तो ए बी और ए बी दोनों शामिल होंगे, तो डार्क सर्किल बना दीजिए, ठीक है जी। और इसके बीच की वैल्यूज, कहने का मतलब कि एक्स की वैल्यू के बराबर भी होगी, इससे बड़ी भी होगी, बी से छोटी और बराबर हो जाएगी। अर्ध संवर्त अंतराल की हम बात करें तो इसमें देखिए 2 कंडीशन होती है कि एक तरफ से खुला या बंद। तो एक तरफ से खुला है तो दूसरी तरफ से बंद, और पहली तरफ से बंद है तो दूसरी तरफ से खुला, ऐसे, ठीक है जी। ऊपर वाली कंडीशन में एक्स जो है यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल है, एक लेफ्ट साइड में देखिए, तो एक्स जो है वो ए से बड़ा ही होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, ओपन है, ए इसमें इंक्लूड नहीं है, और बी इसमें इंक्लूड है तो बी से एक्स छोटा या बराबर हो जाएगा। नीचे हम बात करने समय तो ए इंक्लूड है तो ए जो है एक्स जो है वो ए से बड़ा या बराबर और बी से छोटा, बी इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है जी। इन दोनों के लिए हम देखें यहाँ पर संख्या रेखा पे ए बी, यहाँ पर ए शामिल नहीं है तो ए के ऊपर ये खुला सर्किल, बी के ऊपर डार्क सर्किल बी शामिल होता है, ठीक है जी। तो ए से बड़ी वैल्यूज़ और बी के बराबर या बी से छोटी वैल्यूज इसमें शामिल होंगी। और नीचे हम बात करें इसमें तो ए बी, यहाँ पर देखिए ए के बराबर आ रहा है एक्स, है ना, तो ये डार्क सर्किल ए के ऊपर बी से छोटा आ रहा है, बी के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये वैल्यूज़ बी से छोटी, ए के बराबर या ए से बड़ी वैल्यूज़ ये इसमें शामिल होंगी। अब हम बात करते हैं कि ये इंटरवल आपको दिए हों तो कैसे हम बताएंगे कि सतत है, कैसे दर्शाएंगे जी। सबसे पहले बात करते हैं विवर्त अंतराल की, ठीक है जी। विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, देखिए एफ एक्स आपके पास में कोई फंक्शन है और वह फंक्शन जो है एफ एक्स अंतराल, कौन सा अंतराल, विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल कौन सा लिया था हमने, ए बी और ये छोटा कोष्टक राउंड ब्रैकेट पर में अंतराल में सतत कहलाएगा, में सतत कहलाएगा, कहलाएगा, अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहलाएगा, कहलाएगा, कहलाएगा
यदि अंतराल के विवर्त अंतराल के इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। यदि विवर्त अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पॉइंट के ऊपर क्या है, ये कंटिन्यूस है। जैसा कि हमने डोमेन बात की थी कि सतत फलन क्या होता है कि डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे सतत हो, है ना, प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर सतत हो, ये बात हो जाएगी। ओके, अब बात करें हम संवर्त अंतराल की, क्लोज्ड इंटरवल की, संवर्त अंतराल की। संवर्त, मैं क्वेश्चन लूँगा अच्छे से समझाऊंगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। संवर्त अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। बोर होने की यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं बन रही कि आप लोग बोर हो रहे हो, अच्छी चीज़ है, ये समझनी चाहिए आप लोगों को। देखिए क्लोज्ड इंटरवल में कैसे चेक करेंगे, एफ एक्स आपके पास में कोई फंक्शन है तो इस संवर्त अंतराल में, क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज इंटरवल कौन सा होगा, ए बी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में सतत होगा, सतत होगा। अब इसकी कंडीशन है, यदि, पहली कंडीशन देखते हैं इसमें, कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि ओपन, इसका ओपन इंटरवल हम देखें जैसे ये ऊपर था तो इसमें ये सतत हो ना, तो ओपन इंटरवल विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल ए बी ये में क्या हो, कंटिन्यूस हो, सतत हो। ठीक है जी, यानी कि एक तो ऊपर वाली बात लागू होनी चाहिए, दूसरी इसमें कौन सी बात लागू होनी चाहिए, ए और बी इसमें इंक्लूड हो गए ना। तो अब हम देखें कि ए और बी इंक्लूड होने का मतलब क्या है, समवर्त अंतराल में हम देखा यहाँ पर ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, कहाँ ये रहा, देखिए ये है हमारे पास में क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें अक्स की जो वैल्यू है वो ए से बड़ी या बराबर है। तो ए से बड़ी के लिए हम देखेंगे, अक्स की वैल्यू ए से बड़ी हो तो हम दाईं सीमा लेंगे ना, ए से बड़ी वैल्यू के लिए ए प्लस लेंगे। ठीक है जी, तो ए के लिए हम क्या चेक करेंगे कि ए पर दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी, ये इक्वल हो किसके, एफ ए के, ये फंक्शन में ए की वैल्यू हम पुट करें। ठीक है जी, और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए इसमें, तीसरी कंडीशन ये कि बी से छोटा होगा ना, बी से छोटा, देखिए ये बी से छोटा है, ठीक है जी, बी के बराबर या बी से छोटा, है ना, तो बी के बराबर या बी से छोटी, इससे बड़ी वैल्यू नहीं जानी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू बी से छोटी रहनी चाहिए ना, तो बी से छोटी रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बी पर हम क्या लेंगे, बाईं सीमा और लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, ऊपर वाले में राइट हैंड लिमिट, नीचे वाले में लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये बराबर हो एफ बी के। ठीक है जी, फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू के बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे कि दाईं तरफ से सतत हो ए जो है ए पर, और बी पर बाईं तरफ से सतत हो, यूँ भी बोल सकते हैं, या ए पर दाईं तरफ से सतत, दाईं ओर से सतत, है ना, कंटिन्यूस, या हम बोल सकते हैं यहाँ बी के लिए कि बी पर बाईं ओर से या बाईं तरफ से कंटिन्यूस। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं, तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया कि एफ एक्स बराबर क्या लूँ, मैं ले लेता हूँ 10x, और यहाँ पर इंटरवल ले लेता हूँ ओपन इंटरवल 0 और 2 पाई के बीच में, ये वैल्यू ले ली मैंने। इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, ठीक है जी, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब देखिए 10x, अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं किसी इंटरवल में, तो जो फंक्शन हमें दिया होता है उसका डोमेन आपको पता होना चाहिए, रियल डोमेन जो होता है। जैसे 10, हमने त्रिकोणमिति में देखा हुआ है कि 10 का जो डोमेन होता है वो r-2n+1π/2 ये था ना, और n बिलोंग्स टू z। इसका ग्राफ हम देखें तो ग्राफ कैसा था, ग्राफ ऐसा था, देखिए इस तरह से, ये यूँ था, यूँ ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था ना, ये यहाँ पे हो गया ये π/2 वाला पॉइंट, तो उस पर इनफाइनाइट वैल्यू आई थी, और इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं है ना। यहाँ पर ये -π/2 पे भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से था। आप देखिए 0 से 2 पाई है ना, तो अगर इंटरवल में हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, पहले आपको उसका रियल डोमेन क्या है उस फंक्शन का वो चेक करना होगा। उसके बाद में देखिए कि 0 से 2 पाई के बीच में क्यों चेक करते हैं, क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट के ऊपर ब्रेक हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने π/2 वाली ये वैल्यूज़ घटाई हुई हैं, 2n+1 π/2 वाली, तो π/2 पे ब्रेक होगा ना, ब्रेक होगा तो ये डिसकंटिन्यू होगा ही होगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए कि n की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की 1, तो 2+1 होगा, और π/2 तो 3 π/2, n की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो ये हो जाएगा π/2, है ना, 1 × π/2, तो 2 पॉइंट आपके पास में होंगे, एक तो x बराबर π/2 और एक 3 π/2, इसके ऊपर ये टूटेगा, है ना। अब देखिए क्योंकि ये इस इंटरवल के अंदर है दोनों, ये दोनों पॉइंट जो है 3 π/2 डेड होता है, इसके अंदर है, π/2 भी इसके अंदर है। तो x बराबर π/2 पे मैं चेक करूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूँगा पहले, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस और 10x
यही चेक करूँगा। और h में इसको कन्वर्ट करूँगा तो लिमिट h टेंस टू 0 और 10 यहाँ पर है π/2 माइनस, तो हो जाएगा π/2 माइनस h, यही होगा। h की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी 10 π/2। 10 π/2 हमें पता है कि अनडिफाइन है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अनडिफाइन है, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उस कंडीशन में डिसकंटिन्यू, ठीक है ना। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, अगर ये दोनों एग्जिस्ट करेंगी तो दोनों इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तब आपको पता है वो, फिर हम आगे फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, है ना। जैसे f5/2 हम देखेंगे और ये तीनों बराबर होंगे तो हम कहेंगे कंटिन्यूस, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आगे क्या चेक करें, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। अब ये कंटिन्यूस कब होगा, जब हम देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यूज़ है ना, ये वाला ये अंतराल जो है, ये इंटरवल जो है, ये इंटरवल हम लेते हैं तो उसमें कंटिन्यूस हो जाएगा 10x, यानी कि f(x) बराबर हम ले लें कि 10x, ठीक है जी। ये तो हो गया ऊपर वाला तो कंटिन्यूस पूरा नहीं लिखा मैंने। अगर हम यूँ लें इसको कि f(x) बराबर 10x और अंतराल आपको दे दिया -π/2, यहाँ पर देखिए -π/2 है और π/2, -π/2 पे ध्यान रखिए, उन दोनों पॉइंट के ऊपर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन ये दोनों पॉइंट हम ले ही नहीं, है ना, ओपन इंटरवल लें तब एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है जी। और तब ये ग्राफ यूँ आपके पास में आएगा, तो इस पर ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर है जी। तो डोमेन आपको पता होना चाहिए, बिना डोमेन की बात नहीं बनेगी। जैसे मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन और कि f(x) बराबर cos x मैंने लिया, ठीक है जी। मैं यहाँ पर वही लेता हूँ 0 से 2π, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल लेता हूँ। cos x का मुझे डोमेन पता है r है, तो इस पूरे r में ये cos x जो है वो यहाँ पर क्या होगा, संतत होगा, कंटिन्यूस होगा। इसका हम ग्राफ देखें तो ग्राफ देखिए कैसा आता है, देखिए यहाँ पर बात करूँ मैं कि 0 पे वैल्यू होती है 1, ये 1 और -1 के बीच में चलता है जी, है ना। और π/2 पे वैल्यू हो जाती है 0, तो ये यहाँ पर π/2 वाला पॉइंट हो गया। तो इसका ग्राफ ऐसे चलता है, ठीक है ना, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे ना, ऐसे चलता है, ठीक है जी। ये -1 a1, ये इधर -1 ऐसे चलता है ना, इसके बीच में। तो देखिए ये ऐसे चलता रहेगा ना, ऐसे चलता रहेगा। तो 0 से 2π हो, चाहे कितना भी हो ना, कौन सा भी इंटरवल हो, इसमें cos x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं से टूटेगा ही नहीं। इसका जो रियल डोमेन r है उसमें कहीं भी नहीं टूट रहा है, ठीक है ना, नहीं टूट रहा है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस होगा। और आप चेक कर सकते हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर चेक कर सकते हो, ये कंटिन्यूस ही होगा। लेकिन क्लोज इंटरवल में हम कैसे चेक करेंगे, 0 के लिए हम देखेंगे कि x बराबर 0 पर हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट, है ना, 0 से छोटी वैल्यू तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, ठीक है जी। माफ कीजिए, बड़ी वैल्यू देखेंगे ना, इससे बड़ी राइट हैंड लिमिट है। और 2π के लिए हम देखेंगे x बराबर 2π पर, भाई x जो इससे छोटा होना चाहिए ना, तो 2π पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, ठीक है जी। और फिर इन दोनों की वैल्यू जो है कि f0 इक्वल होगा और f2π इक्वल होगा, ठीक है जी। तो ये तो आधा काम हो गया। उसके बाद में इसके बीच में जितने पॉइंट होंगे उसके ऊपर ये कंटिन्यूस होना चाहिए, तब जाके वो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डिफाइन करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, ओके। मैंने तो आप लोगों को बस समझाया है कि इस तरह से होता है सारा काम। अब देखिए कुछ सतत फलन हम लेते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन लेते हैं, जो अपने डोमेन के प्रत्येक बिंदु पे, प्रत्येक पॉइंट के ऊपर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ये आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले कि अचर फलन जो होता है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट ही होता है ना, कांस्टेंट फंक्शन, हाँ जी, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है जी। ये दोनों के लिए लिखना पड़ता है, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों वालों के लिए, नहीं तो उनको समझ नहीं आता है कि अचर क्या है, ये अंग्रेजी वालों को समझ नहीं आएगा, कांस्टेंट क्या है ये हिंदी वालों को नहीं आएगा, है ना। तो दोनों के लिए लिखना पड़ता है। अचर फलन आपको पता है f(x) बराबर हमने लिया था c, अचर फलन था जी, c का मतलब फिक्स वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू आती है, x बिलोंग करता है यहाँ पर r से, रियल नंबर से, ठीक है जी। तो ये डोमेन हो जाएगा इसका। ग्राफ हमने देखा था, क्या था, कुछ इस तरह से कि ये c यहाँ पर है y पे, तो ये कुछ इस तरह से ये फिक्स रहती है वैल्यू, ठीक है ना। तो ये f(x) बराबर c, ये कंटिन्यू चल रहा है, कहीं पे भी नहीं टूट रहा है, तो ये सतत होगा, कंटिन्यूस होगा। दूसरा एग्जांपल हम देखें यहाँ पर, तो देखिए हम ले यहाँ पर तत्समक फलन, तत्समक फलन, तत्समक फलन इसको क्या बोलते हो, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन कैसा हो जाएगा, जैसे f(x) बराबर वापस x ही आता है ना, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, x बिलोंग्स टू r होता है। और उसका ग्राफ कैसा होता है, यहाँ पर देखिए f(x) जो y के बराबर होता है, तो y बराबर x हो गया, y बराबर x के लिए ये ग्राफ बनता है ऐसे सीधी, ये 45 डिग्री पे ये लाइन बनती है ना। तो यहाँ पर भी ये कहीं से भी नहीं टूटती है अपने डोमेन r में, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। उसके बाद में एग्जाम्पल और लेते हैं, और कौन सा रह गया, बहुपद फलन,
बहुपद फलन की बात करते हैं, जिसको हम पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं ना, यही बोलते हैं ना पोलिनोमियल, अंग्रेजी में क्या बोलते हो, पोलिनोमियल फंक्शन। तो ये होता है f(x) बराबर इस तरह से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, है ना, और लास्ट में an(x) की पावर n। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ के लिए इसका देखिए छोटा टुकड़ा हमें दिया होगा, जैसे हम बात करें कि रैखिक फलन हमको दे दिया इसमें से, है ना, रैखिक फलन हमको दे दिया, इसको आप बोलते हो ना लीनियर फंक्शन, है ना, लीनियर फंक्शन। ओके, और क्या होगा f(x) बराबर ax प्लस b, यूँ दे दिया आपको, ठीक है जी। a0 की वैल्यू b हो गई और a1 की वैल्यू यहाँ पर x हो गई और x की जगह x, ये इतना टुकड़ा दे दिया, ठीक है ना। तो ax बराबर ax प्लस b, और इसका बहुपद फलन का जो डोमेन होता है वो भी r होता है, यहाँ पर ये भी इसका डोमेन भी जो है वो r ही होगा, ठीक है जी। इसका ग्राफ बनाए तो कैसा होगा, देखिए x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो b की वैल्यू y की वैल्यू आती है b, तो यहाँ पर मान लीजिए b है, और y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ये y हो जाएगा f(x), तो x की वैल्यू आती है माइनस का b अपॉन a, तो मान लीजिए ये माइनस का b अपॉन a यहाँ पर है, तो ये यूँ काटेगा ना, यूँ काटेगा, ये इसका ग्राफ होगा, ठीक है जी। तो ये भी कंटिन्यूस होता है, ठीक है जी। उसके बाद में आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इसी में बहुपद फलन में, और एग्जाम्पल लूँ कि मैं स्क्वायर फंक्शन, जिसको आप बोलते हैं वर्ग फलन, है ना, वर्ग फलन, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन कैसा होता है, f(x) बराबर पैराबोला होता है ना, पैराबोला, परवल है। तो ये देखिए यूँ बनता है कि x की वैल्यू नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, y की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये इस तरह से ना, ये पैराबोला। तो इसमें भी ये कहीं से भी नहीं टूटता है, और इसका डोमेन भी आर ही होगा ना, आर से पुट कर सकते हो आप लोग, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है जी। उसके बाद में आगे बात करें हम 6 नंबर में त्रिकोणमितीय फलन पुट करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन अब सारे नहीं होते, इसमें 1-2 ही होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मैंने लिया यहाँ पर, एक तो होता है sin x और एक होता है cos x। दोनों का ग्राफ आप लोगों ने देखा हुआ है। sin x के लिए देखें तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि जब x की वैल्यू 0 है तो ये 0 और π/2 पे वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है जी। ये π/2 तो वैल्यू होगी यहाँ पर 1, तो ये यूँ चलता है ना, यूँ चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है जी, इस तरह से। ये sin x हो गया, तो ये भी कहीं से भी नहीं टूटता है, और यहाँ पर डोमेन जो वो दोनों का क्या होता है, आर ही होता है, sin x cos x दोनों का। cos x की बात करूँ मैं तो cos x में देखिए cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये ऐसे चलता है, ठीक है जी, फिर इधर ऐसे चलेगा, ये cos x हो गया। ओके, तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। उसके बाद में बात करें हम, ये 6 नंबर हो गया ना, 6 नंबर। आगे बात करें, जैसे हम बात करें चरघातांकी फलन, है ना, चरघातांकी फलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हो क्या, चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये होता है कि f(x) बराबर यहाँ पर दे दिया आपको a की पावर x, a की वैल्यू जो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ये कंडीशन होती है इसमें। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर जब हम पुट करते हैं कि a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो रिजल्ट आता है 1, तो ये यहाँ पर ऐसे काटेगा, तो ये यूँ होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है जी, ये से चलता है, ये थोड़ा ऐसे वक्र होता है, ध्यान रखें। तो ये जो होता है इसका ग्राफ, और इसका मैं बात करूँ डोमेन क्या होगा, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव में भी आ रहा है x और पॉजिटिव में भी आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में, ठीक है जी। तो ये इसका डोमेन हो गया, तो ये भी कंटिन्यूस है। उसके बाद में आगे बात करें हम, इसी से बनाते हैं हम लघुगणक ना, लघुगणक लॉगरिथम फंक्शन ना, लॉगरिथम फंक्शन। देखिए ये होता है f(x) बराबर log बेस a(x), ठीक है जी, और a की वैल्यू वही कि 0 से बड़ी नॉट इक्वल्स टू 1, ये हमने देखा हुआ है लघुगणक में, लॉगरिथम में। ये कहाँ से कैसे आया, लघुगणक देख लेना, सारे वीडियो डाले हुए हैं ना, देखने की कमी है बस। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये 0 यहाँ पर आएगा ना, तो ये यूँ आता है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी, ऐसे आ जाएगा। x की वैल्यू बढ़ेगी तो log में वैल्यू भी बढ़ जाएगी ना, तो ये यूँ हो जाएगा, ये ग्राफ बनता है इसका। और ये भी यहाँ पर कंटिन्यूस होगा, लेकिन इसका देखिए x जो वो नेगेटिव में नहीं जा रहा ना, तो x बिलोंग्स टू r प्लस, ये होता है, ठीक है जी।
तो ये भी यहाँ पर कंटिन्यूस होगा आर प्लस में, ध्यान रखें आर प्लस में, आर में नहीं, ठीक है जी। तो ये और भी है, जैसे मैं बात करूँ मापांक फलन की, मापांक फलन भी यहाँ पर कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में। मापांक फलन जिसको आप क्या बोलते हो, निरपेक्ष मान फलन भी बोलते हो ना, निरपेक्ष मान फलन, निरपेक्ष मान फलन। ये अंग्रेजी में बात करें तो मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस फंक्शन। और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव का कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। निरपेक्ष मतलब इसका कोई पक्ष नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कोई पक्ष नहीं होगा, धनात्मक पक्ष ऋणात्मक पक्ष, ये तो बस पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका अगर आप देखें, जैसे इसमें देखें एफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, जैसे एक्स मोड हो गया, ठीक है जी, एक्स इंटू एक्स मोड हो गया, या फिर एक्स माइनस एक्स मोड हो गया, या फिर एक्स प्लस एक्स मोड हो गया, ठीक है जी, इनमें से कोई एक हो सकता है। जैसे मैं एक्स मोड के लिए देखूँ तो एक्स मोड के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से होता है ना कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट की तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट की तब भी वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हो जाता है इसका ग्राफ है ना। तो ये भी कहीं से टूटता नहीं है, ठीक है ना, कहीं से नहीं टूट रहा, यहाँ पर भी ये जुड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है जी। तो ये भी कंटिन्यूस होगा। और मॉडुलस फंक्शन जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि कई बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत शानदार वीडियो, कैसे सॉल्यूशन देते हैं, कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं मॉडुलस फंक्शन को, कैसे इसको तोड़ेंगे, सब कुछ और शॉर्टकट भी बता दूंगा। बस आप लोग कमेंट कर देना, कमेंट में कोई कमी मत रखना, लाइक में कोई कमी मत रखना, इस वीडियो में अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत शानदार ज़बरदस्त है ना, कमेंट कर देना बस, ठीक है जी। तो ये कुछ फंक्शन थे, और भी फंक्शन हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ले हमने जो ये मोस्ट फंक्शन थे वो हमने ले लिए, कोई रह गया तो और देख लेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम असतत फलनों की, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। देखिए अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के किसी पॉइंट के ऊपर, किसी एक पॉइंट के ऊपर भी डिसकंटिन्यू हो गया ना, गड़बड़ हो गई, टूट गया, तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। जैसे हम लेते हैं, सब नंबर फर्स्ट लेता हूँ मैं, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन जो है वो अपने सभी पूर्णांकों पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। इसको आप बोलते हो अंग्रेजी में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF बोलते हो ना। और वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स बराबर यूँ लिखते हैं हम कि GIF एक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स जो हम पुट करेंगे कोई भी रिजल्ट है ना, तो ये अपने पीछे का सबसे बड़ा इंटीजर देगा। जैसे मैंने एक्स बराबर पुट किया 1/1.2, तो f1.2 का रिजल्ट क्या आएगा, 1.2 का GIF का मतलब क्या होगा कि 1.2 कहाँ पर है, 1 और 2 के बीच में है, ठीक है ना। ये यहाँ पर 1.2 हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो 1.2 के पीछे के जितने भी इंटीजर हैं, जैसे 0, 1, -1 जितने भी हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन है, 1 है, तो 1 देगा ये रिजल्ट में, ठीक है ना। इसका ग्राफ हमने बनाया था क्लास 11 में, तो इस तरह से बनाया था ना, ऐसे कुछ आ रहा था ना, ये टूट रहा था प्रत्येक पॉइंट के ऊपर, तो टूट रहा था, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस, ठीक है जी। उसके बाद में बात करें हम यहाँ पर आगे नंबर 2 में, तो कौन सा फंक्शन लें, व्युत्क्रम ले लेते हैं, व्युत्क्रम फलन। व्युत्क्रम फलन इसको आप बोलते हो रेसिप्रोकल फंक्शन, ये बोलते हो क्या, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फंक्शन है ना। तो क्या होगा ये रेसिप्रोकल फंक्शन, एफ एक्स बराबर होता है यहाँ पर 1/x, ये होता है ना। तो x बराबर 0 पर ये क्या हो जाएगा, असतत होगा, क्योंकि इनफाइनाइट रिजल्ट देगा है ना। और इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता है, ये इस तरह से ऐसे चलता है जी, ऐसे आता है, फिर इधर से ऐसे है ना, ऐसे होता है इसका ग्राफ, यानी कि 0 पे रिजल्ट नहीं आता, इनफाइनाइट चला जाता है ना, ठीक है जी। और बाकी पे यूँ ऐसे चलता है कि x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है जी। तो ये ग्राफ बनता है, तो ये भी x बराबर 0 पर असतत हो गया। उसके बाद हम बात करें आगे और कौन सा फंक्शन लें, जैसे हमने लिया था ऊपर 10x, तो 10x के साथ में sec x जो है वो भी कुछ पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है, असतत होता है। पॉइंट कौन से होते हैं, जैसे हमने डोमेन की बात की थी, 10x के डोमेन क्या होता है, r-2n+1 π/2। तो ये जो पॉइंट होंगे ना 2n + 1 π/2, इन पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, असतत होगा। तो ये पॉइंट कौन से होंगे, 2n + 1 π/2 वाले। देखिए n की वैल्यू z से आती है, इंटीजर से आती है, पुट करेंगे, 0 पुट किया π/2, फिर माइनस में भी हो जाएगा ना, -π/2 भी होता है, ठीक है जी। तो माइनस प्लस माइनस π/2 से लेते हैं हम, +- π/2 +-3 π/2 है ना। उसके बाद में और कौन से लें, आगे +-5 π/2 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये जितने पॉइंट होंगे इन पे क्या होगा, असतत होगा, sec x और 10x, ठीक है जी। इसी तरह से कोट और हम कोसेक में देखें तो कोट x और कोसेक x में क्या होता है जी, डोमेन जो होता है वो हमने देखा था r-n π है ना, n बिलोंग्स टू z। तो n π जो है इन पॉइंट्स के ऊपर ये असतत हो जाएगा, n π कौन सा होगा,
प्लस माइनस, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू होती है ना, कि जैसे हमने एक तो हो जाएगा यहाँ पर 0 है ना, एक तो हो गया 0, एन की वैल्यू 0 पुट की तो 0, उसके बाद में प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई है ना, ये जो पॉइंट होंगे ना इन पे ऐसा तथा, क्योंकि 0 पुट किया तो इनफाइनाइट, पाई पुट किया तो इनफाइनाइट तो डिफाइन नहीं है ना। उसके बाद में आगे बात करें और कौन सा लें कि एफ एक्स बराबर आपको यूँ दे दिया e की पावर 1/x में, तो x बराबर 0 पर ये भी क्या होगा असतत होगा। ये सारे आप लोगों को याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, आगे काम में आ सकते हैं जी, ठीक है ना। उसके बाद में मैं पुट करूँ कि एफ एक्स बराबर मैंने ले लिया साइन 1/x, क्यों ले लिया, तो यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा 0 पे असतत, क्योंकि 0 पुट की x की वैल्यू 0 पुट की तो अंदर बनेगा साइन इनफाइनाइट, और उसकी वैल्यू क्या आएगी हमें पता नहीं है, -1 से 1 के बीच में आएगी ये पता है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं आती है ना, लिमिट में जब तक फिक्स वैल्यू नहीं आती है तो हम नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये भी x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर असतत डिसकंटिन्यूस, ठीक है जी। इसी तरह से cos 1/x ले सकते हैं, तो ऐसे और भी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है जी। ये तो एक डेमो के रूप में थे फंक्शन, और ये काम में आ सकते हैं। अब देख लेते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, हिंदी में क्या बोलेंगे, सतत फलनों के गुणधर्म। देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास में दे दिया कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हैं, और दोनों का जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन जो है वो है सपोज कीजिए डी, ठीक है जी। तो अपने अपने डोमेन में यानी कि डी में, ठीक है ना, डोमेन दोनों का सेम होना चाहिए, तो अपने डोमेन डी में अगर दोनों फंक्शन जो वो सतत हैं, तब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी कंडीशन है। एक तो प्लस वाली कि एफ एक्स प्लस जी एक्स से जो फंक्शन आएगा एक नया वाला, मान लीजिए एच एक्स आ रहा है, तो ये डी में क्या होगा, सतत होगा, ठीक है जी। और दूसरा यहाँ पर हम बात करें नेगेटिव के लिए बात करें, तो इसी में माइनस लगा देता हूँ मैं, प्लस माइनस दोनों के लिए बात हो जाएगी। मल्टीप्लाई में भी ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो तीसरा यहाँ पर फंक्शन बनेगा वो भी डी में क्या होगा, सतत होगा। उसके बाद में डिवीज़न की मैं बात करूँ, तो डिवीज़न में देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स सतत तो होगा, ठीक है ना, नया फंक्शन बन जाएगा एच एक्स, तो डी में सतत तो होगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नया फंक्शन बनने वाला है, और नीचे 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हम कहेंगे कि जी एक्स की जो वैल्यू यानी कि रेंज की जो वैल्यू है जी एक्स में वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, ठीक है जी। और एक खास बात और, अगर आपके पास में एफ एक्स है, ठीक है जी, इसका प्रांत है, मान लीजिए इसका डोमेन क्या है, डोमेन मैंने ले लिया D1, ओके, और दूसरा फंक्शन आपको दिया हुआ है जी एक्स, ठीक है जी, ये है D2, तो दोनों अपने अपने प्रांत में है ना, अपने अपने प्रांत में अपने अपने डोमेन में क्या है, सतत हैं, कंटिन्यूस हैं, तब इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन आएगा ना, तब कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन कौन सा होगा, देखिए इन दोनों से बन रहा हो, डिफाइन हो रहा हो ना संयुक्त फलन वो, तो जी लास्ट में है तो मैंने ले लिया जी पहले, तो जी ओ एफ एक्स, ठीक है ना। तो संयुक्त फलन जी एफ एक्स जो है वो डोमेन कौन सा डोमेन होगा, इसका डोमेन क्या होगा जी एफ का, एफ एक्स का जो डोमेन है जो लास्ट में होता है ना, यहाँ पर एफ लास्ट में है देखिए, जी पहले, तो एफ का डोमेन क्या है D1, तो D1 में ये क्या होगा, D1 में सतत होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है। जैसे देखिए एक फंक्शन आपके पास में एफ एक्स ये है, सपोज कीजिए क्या लूँ मैं, साइन एक्स ले लूँगा, साइन एक्स ले लेता हूँ, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ये मैंने ले लिया यहाँ पर 2x ले लिया सपोज कीजिए, ठीक है जी। अब देखिएगा मैं ये दोनों जो हैं आपको पता है ये बहुपद फलन है, तो अपने प्रांत में अपने डोमेन R में ये क्या है, इसका भी डोमेन R है, इसका भी डोमेन R है, दोनों का ना f और g दोनों का डोमेन जो है वो d बराबर R है, रियल नंबर है, तो अपने अपने प्रांत में ये कंटिन्यूस होते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो प्लस करवाता हूँ मैं पहले दोनों को, एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आएगा, साइन एक्स प्लस 2x हो गया, ठीक है जी। तो ये नया फंक्शन बन गया, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ओके, क्योंकि साइन एक्स भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है। उसके बाद में बात करूँ मैं यहाँ पर कि एफ एक्स से माइनस जी एक्स, तो साइन एक्स माइनस 2x, तो ये नया फंक्शन बन रहा है एच एक्स,
तो ये भी कंटिन्यूस, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर नंबर 3 में मल्टीप्लाई ले लेता हूँ मैं f(x) इंटू जी एक्स, तो ये हो जाएगा sin x इंटू में 2x, तो ये मान लीजिए नया फंक्शन बन रहा है hx, है ना, तो ये भी कंटिन्यूस। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं डिवीज़न में, तो डिवीज़न में f(x) अपॉन में gx, ठीक है जी। तो sin x अपॉन में gx क्या है 2x, तो ये भी एक नया फंक्शन बन जाएगा, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ लेनी होगी कि 2x की वैल्यू कभी भी जो है वो 0 नहीं हो सकती, 2x नॉट इक्वल्स टू 0 कभी भी। और 2x नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि x नॉट इक्वल्स टू 0, x अगर 0 नहीं होगा तो 2x भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कि ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि x नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। हालांकि होना ये चाहिए था कि gx नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, लेकिन gx बराबर तो 2x है और 2x में x है, x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो ये 0 अपने आप ही नहीं होगा। ओके, उसके बाद हम बात करें कंपोजिट फंक्शन की। इन दोनों से कंपोजिट फंक्शन बनाएं कि f(x) आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है sin x, है ना, sin x, और gx आपको दिया हुआ है क्या 2x। कंपोजिट फंक्शन बनाएं तो देखिए डोमेन दोनों का क्या है r है, ठीक है जी। ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो मैं क्या बनाऊँ g(f)(x), ये मैंने बनाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा g(f)(x), f(x) बराबर क्या है sin x, तो ये हो गया g sin x, और gx बराबर 2x है, तो g sin x बराबर क्या होगा 2 sin x, है ना। कैसे आएगा ये पता है ना आप लोगों को, तो 2 sin x जो है यहाँ पर, तो ये आ गया है g(f)(x) बराबर 2 sin x, तो ये भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। और इसका डोमेन क्या होगा जो लास्ट में कौन आ रहा है f का जो डोमेन है वो, ठीक है जी। और ऐसे ही हम किसी पॉइंट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी पॉइंट के ऊपर बात हो रही हो कंटिन्यूटी की, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं इसमें। ओके, तो अपनी थ्योरी जो है यहाँ पर पार्ट 1 थ्योरी का वो हो जाता है कंप्लीट। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए सब्सक्राइब, और दबा के कमेंट कर देना, बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना, ताकि आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन के ऊपर वीडियो जो है वो जल्दी से मिल सके, ठीक है जी। और सीमा एवं के जो वीडियोस हैं, जो फंक्शन के जो वीडियोस हैं, वो आएगी इंसान पे, कोशिश करूँगा आप लोग मिल जाएं, तो जाके देखें और समझें एक एक पॉइंट को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।